अंग्रेज भगाओ देश बचाओ के नारा में जिन्होंने अपना जेल में गए, कुर्बानी दे दिया, बहुत नुकसान दिया, मगर देश को आज़ाद करके ये हम लोगों के हाथ में आज सौंपे हैं, जो हमारे परिजनों इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं उनको यूसुफ मेहर अली जो एक पर्सनालिटी थे जिसे पूरे भारत के लोग जानते हैं, आज गुमनामी के अंधेरे में कहीं ना कहीं खो गए हैं। बहुत कम लोग ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि यूसुफ मेहर अली के वैसे लोगों को भुला चुके हैं, ख़ास के माइनॉरिटीज़ के लोग भुला चुके हैं। और जब पॉलिटिक्स की बारी आती है तो वैसे लोगों के नाम को भुना करके राजनीति की जाती है। राजद भी आज यूसुफ मेहर अली का आज नाम पे आज संविधान दिवस मना रही है, तो क्या ये राजनीति नहीं है? नहीं, राजनीति नहीं है। ये याद आया उनको, दिलो दिमाग में ये छाया कि जो अंग्रेज को भगाने में नारा दिए हैं मुसलमान यूसुफ अली मेहर साहब ने, वो लगा कि उनको इस नाम को उभारना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए, इनके प्रति चिंता व्यक्त। अभी ही क्यों याद आए? जब याद आए उस टाइम किए, ये तो पहले के लोग नहीं कुछ किए, उसका क्या कारण है तो नहीं बता। जिस तरह से नारा यूसुफ मेहर अली दिए कि अंग्रेज भारत छोड़ो, उसी तरह से आज ये बिगुल फूका गया यहाँ से कि नरेंद्र मोदी अमित शाह दिल्ली गद्दी छोड़ो का नारा है। जो 2024 में गठबंधन का सरकार, इंडिया का सरकार वहाँ बनेगा और नरेंद्र मोदी अमित शाह यहाँ से हटेंगे दिल्ली से। मेहर अली, यूसुफ मेहर अली ने नारा दिया था साइमन गो बैक, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। अंग्रेज़ भी छोड़ के चले गए, साइमन भी चले गए, मगर जिस चीज़ के लिए उन्होंने ये नारा दिया था, इस देश को आज़ाद करवाया, इस देश को गुलामी से, अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद करवाया, आज नहीं लगता है कि वो आज़ादी पूर्ण रूप से जो मिलनी चाहिए, बेरोज़गारी से आज़ादी, गरीबी से आज़ादी, भुखमरी से आज़ादी, मिल पाया है? लग रहा है आपको? आपका कहने का मतलब है कि ये जो भी पॉलिसी चल रही है, अंग्रेज़ और साइमन की तरह पॉलिसी अभी चल रहा है भारत में, इसीलिए आप लोग बीजेपी भारत छोड़ो। बिल्कुल, जेहन वही है, जेहन वही है। अरे जेहन तो इतना बढ़िया कि देश को विकास की ओर ले जा रहे हैं आप। जेहन, हाँ, विकास तो करे है। मणिपुर में विकास करा दिया, हिंदू मुसलमान का बंटवारा कर रहा है, गोदी मीडिया को खरीद के अपने तरफ खाली बोलवा रहा है। ये देश को जिस तरह से बर्बादी की तरफ ले गया है बीजेपी, उस देश को बचाना है। अगर देश बचेगा तो राज करेगा। अरे उपलब्धि भी तो देखिए भारत के नहीं, पहले देश बचाना है, संविधान बचाना है। 5G लॉन्च हो गया। 26 नवंबर, जी हाँ, 26 नवंबर मतलब संविधान दिवस। संविधान दिवस के रूप में पूरे बिहार के पॉलिटिकल पार्टी मना रहे हैं। और आज राजद की तरफ से यूसुफ मेहर अली, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे, जिनका नारा दिया हुआ था साइमन गो बैक, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। ज़्यादातर लोग शायद इनके इस नारे को जानते नहीं होंगे कि ये जो नारा दिया गया था, ये यूसुफ मेहर अली मर्चेंट के द्वारा दिया गया था। आज उनको बिहार में, राजधानी में राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लोग और माइनॉरिटीज़ के लोग आज उनके याद में संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं कौसर खान साहब हैं, जो कि राजद के नेता हैं, वरिष्ठ नेता है, काफ़ी पुराने नेता हैं। सर, आज समाजवाद के बड़े नेता और स्वतंत्रता सेनानी यूसुफ मेहर अली को याद किया जा रहा है, आज क्या कहें? देखिए, यूसुफ मेहर साहब का जो आज हमारे आज संविधान दिवस भी है, और इस मौके पर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और यहाँ प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर के द्वारा माननीय यूसुफ मेहर साहब का जो सम्मान दिवस मनाए हैं, मैं उसको पहले अपने अक़लियत की तरफ से, अपने बिहार वासियों की तरफ से मैं इन लोगों को बधाई और शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों को भगाने में नारा दिया, अंग्रेज़ भारत छोड़ो, ये नारा मेरा यूसुफ मेहर अली साहब का था। तो आज उनका सम्मान पूरे देश में मनाया जा रहा है, और पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय जनता दल ने अपने तरफ से ये द्वारा मनाया है, जो बहुत इसको कहिए कि जो अंग्रेज भगाओ देश बचाओ के नारा में जिन्होंने अपना जेल में गए, कुर्बानी दे दिया, बहुत नुकसान दिया, मगर देश को आज़ाद करके
ये हम लोगों के हाथ में आज ये सौंपे हैं, जो हमारे परिजनों इसका फायदा उठा रहे हैं। मैं उनको यूसुफ मेहर अली जो एक पर्सनालिटी थे, जिसे पूरे भारत के लोग जानते हैं, आज गुमनामी के अंधेरे में कहीं ना कहीं खो गए हैं। बहुत कम लोग ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि यूसुफ मेहर अली आज क्या लगता है कि वैसे लोगों को भुला चुके हैं, खास के माइनॉरिटीज़ के लोग भुला चुके हैं। और जब पॉलिटिक्स की बारी आती है तो वैसे लोगों के नाम को भुना करके राजनीति की जाती है। राजद भी आज यूसुफ मेहर अली का आज नाम पे आज संविधान दिवस मना रही है, तो क्या ये राजनीति नहीं है? नहीं, राजनीति नहीं है। ये याद आया उनको, दिलो दिमाग में ये छाया कि जो अंग्रेज को भगाने में नारा दिए हैं मुसलमान यूसुफ अली मेहर साहब ने, वो लगा कि उनको इस नाम को उभारना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए, इनके प्रति चिंता व्यक्त अभी ही क्यों याद आए? जब याद आए उस टाइम किए। ये तो पहले के लोग नहीं कुछ किए, उसका क्या कारण है तो नहीं बता सकते, मगर आज अगर किए हैं तो मैं इसको बधाई देता हूँ राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का। और जिस तरह से नारा यूसुफ मेहर अली दिए कि अंग्रेज भारत छोड़ो, उसी तरह से आज ये बिगुल फूका गया यहाँ से कि नरेंद्र मोदी अमित शाह दिल्ली गद्दी छोड़ो का नारा है। जो 2024 में गठबंधन का सरकार, इंडिया का सरकार वहाँ बनेगा और नरेंद्र मोदी अमित शाह यहाँ से हटेंगे दिल्ली से। मेहर अली, यूसुफ मेहर अली ने नारा दिया था साइमन गो बैक, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। अंग्रेज़ भी छोड़ के चले गए, साइमन भी चले गए, मगर जिस चीज़ के लिए उन्होंने ये नारा दिया था, इस देश को आज़ाद करवाया, इस देश को गुलामी से, अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद करवाया, आज नहीं लगता है कि वो आज़ादी पूर्ण रूप से जो मिलनी चाहिए, बेरोजगारी से आज़ादी, गरीबी से आज़ादी, भुखमरी से आज़ादी, मिल पाया है? लग रहा है आपको? तो हम लोग इसी के लिए ना लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये जो दिल्ली की सरकार है, किसी बेकार जैसे अंग्रेज शासन जैसे चला रहा था उसी तरह से उसका हाथ में चला गया। लगभग 70 सालों से तो वही हाल है पूरे भारत का। जी नहीं, 70 साल में ऐसा नहीं कहिए, ये 10 बरस में स्थिति हम लोगों का देश को बर्बाद कर दिया, ज्यादा हो गया, बर्बाद कर दिया है। और नहीं तो कांग्रेस की जो सत्ता थी, जो आज़ादी के बाद मिला, क्या देश का आप नहीं देख रहे हैं? ट्रेन नहीं चल रहा है, प्लेन नहीं चल रहा है, हवाई अड्डा नहीं है। किस चीज़ की कमी था? ये जब से बीजेपी आया है, नरेंद्र मोदी अमित शाह, इन लोग तो बेच रहा है। इसी के लिए हम लोग संगठन में जितने भी महागठबंधन के लोग हैं ये तय किए हैं पूरे देश में कि 2024 की लड़ाई एक ही है, जिससे यूसुफ मेहर साहब ने नारा दिए अंग्रेज भारत छोड़ो। उसी तरह से हम लोग गठबंधन के, जो इंडिया के जब गठबंधन के हैं, वो लोग ये नारा, ये संकल्प लिए हैं कि 2024 में अमित शाह और नरेंद्र मोदी और बीजेपी गद्दी छोड़ो, और इसमें इंसाफ प्लस समाज न्याय। तो कहाँ जाएंगे? तो भारत के ही लोग सरकार बनेगी दिल्ली में। अरे तो भारत के ही लोग हैं। भारत के हैं, मगर गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ दे, गद्दी छोड़ो। ये लोग गलत लोग बैठ गए हैं, सत्ता पे बेईमानी करके बैठ गए हैं। अब वो बेईमानी नहीं चलेगा। पूरा हिंदुस्तान के वोटर जाग गया है, बस सिर्फ इंतजार कर रहा है कब 2024 आएगा, कब चुनाव का घोषणा होगा, कब हम बीजेपी के एंटी वोट डालेंगे और अपने महागठबंधन की इंडिया को जिताएंगे और दिल्ली पर झंडा मेरा गठबंधन का मतलब है। आपका कहने का मतलब है कि ये जो भी पॉलिसी चल रही है, अंग्रेज और साइमन की तरह पॉलिसी अभी चल रहा है भारत में, इसीलिए आप लोग बीजेपी भारत छोड़ो। बिल्कुल, जेहन वही है, जेहन वही है। अरे जेहन तो इतना बढ़िया कि देश को विकास की ओर ले जा रहे हैं आप। जेहन, हाँ, विकास तो करे है। मणिपुर में विकास करा दिया, हिंदू मुसलमान का बंटवारा कर रहा है, गोदी मीडिया को खरीद के अपने तरफ खाली बोलवा रहा है। ये देश को जिस तरह से बर्बादी की तरफ ले गया है बीजेपी, उस देश को बचाना है। अगर देश बचेगा तो राज करेगा। अरे उपलब्धि भी तो देखिए भारत के नहीं, पहले देश बचाना है, संविधान बचाना है। 5G लॉन्च हो गया बीजेपी के राज में, 5G लॉन्च। देश बचाना है, संविधान बचाना है, हिंदू मुसलमान का एकता को बचाना है, तब मेरा देश फूले फलेगा। और ये बीजेपी अमित शाह को गद्दी छोड़ना है 2024 में। कोई माई के लाल नहीं बचा सकता है, उनको गद्दी छोड़ना होगा। पूरा देश इंतजार कर रहा है, पूरा वोटर इंतजार कर रहा है कब चुनाव हो कि बीजेपी के एंटी वोट डालें
और मेरा गठबंधन की सरकार वहाँ बने और सारा गरीब फूले फलेगा। और हम तो मांग करेंगे कि अगर गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनता है तो 2 यूनिट बिजली पूरे भारत में गरीबों को फ्री मिलना चाहिए। और यही है, सरकार किस लिए बनाया जाता है कि गरीब को देखे। आपकी सरकार बनता है इसलिए मेरे देश को बस 2 ही यूनिट। हाँ 2 यूनिट 200 यूनिट 200 यूनिट भाई, 2 यूनिट नहीं 200 यूनिट फ्री होना चाहिए गरीब के लिए। मकान गरीबों का बनना चाहिए, पानी फ्री में मिलना चाहिए। ये जब मेरा गठबंधन की सरकार बनेगी तो ये सब लागू होगा। अरे तो नीतीश जी यहाँ का है नहीं 200 यूनिट फ्री दे, बहुत सा फ्री कर दी यहाँ, बहुत ही फ्री। देखिए सबको आरक्षण प्रीपेड मीटर लग गया है, लोग बोझ से मर रहे हैं। प्रीपेड बिल करता हूँ कि यहाँ भी 200 यूनिट बिजली का फ्री करें, इसलिए कि गरीब तहात परेशान है, गरीब की मदद मिलना चाहिए। और मुझे यकीन है कि बिहार के मुख्यमंत्री इस पर सोचेंगे और 200 यूनिट फ्री गरीबों के लिए आज करेंगे। बड़ा भीम संसद मना रहे हैं नीतीश जी, बहुत भीड़ है। तो विकास पुत्र नीतीश कुमार हैं, बिहार के लिए विकास पुत्र हैं और बढ़िया। हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के लायक कोई हैं तो माननीय नीतीश कुमार हैं। अच्छा, आज के दिन सारी पॉलिटिकल पार्टियां संविधान दिवस मना रही है और सारे लोग आज संविधान को याद कर रहे हैं। मतलब एक बिहार में उत्सव सा है, देखा जा रहा है। क्या है तो ये संविधान के वजह से सब कुछ न मिला है, जो आज बोलने का अधिकार है। तो संविधान खतरा में है ना, संविधान को खत्म करना चाह रहा है ना बीजेपी, इसी को हम लोग सब एक हैं। पूरा देश, माले का भी हो रहा है, मगर देखा जाए, बात सुनिए, हाँ। माले का भी हो रहा है, एनडीए का भी हो रहा है, सबका हो रहा है। और इसमें हम लोग संविधान को बचाना है ना, देश को बचाना है ना, हिंदू मुसलमान का एकता को बचाना है ना, इसलिए हम लोग सब गठबंधन अलग अलग जथा दिखा करके बता रहे हैं कि बीजेपी वाले आप लोग अपना गेठरी मोटी बांधिए, 2024 में जाना है उनको। सत्ता में बैठे लोग ही तो कुछ लोग आज संविधान की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। तो कोई से गलती होगा ना तो उसको सजा मिलेगा। कहाँ धज्जी उड़ा रहा है? मेरा गठबंधन का जो महागठबंधन बना है उसमें सब सही है। मतलब सत्ता बोलने से मतलब केंद्र हो या राज्य हो, हर जगह। तो केंद्र में गलत लोग ना बैठ गया है भाई, उसी को ना हटाना है। घर में गंदगी जब बैठ जाता है तो झाड़ू से साफ करते हैं ना, तो हम लोग के साथ झाड़ू वाला भी है, झाड़ू से साफ करेगा। और हम लोग लंटेन जला के कोना कोना में जो बीजेपी का गंदगी है वो साफ कर देंगे। स्वस्थ भारत बनेगा, अच्छा भारत बनेगा। संविधान के हिसाब से मेरा भारत चलेगा, संविधान के हिसाब से मेरा देश चलेगा। बोल रहे कीचड़ में कमल खिलेगा। कमल गया कीचड़ में दब, फिर से खिलेगा। अब नहीं खिलेगा। दिन गया, झूठ सच ज्यादा दिन नहीं चलता है। गरीब की परेशानी बढ़ा हुआ है। सुन लीजिए, इस देश के हिंदू अच्छे हैं, इस देश के मुसलमान अच्छे हैं, और नहीं तो इस देश को कहाँ खतालत में ले जा रहा है। तो मेरा देश का हिंदू सब अच्छा है, मुसलमान अच्छा है कि उसकी बात में नहीं आता है, और नहीं तो देश को तो परेशानी में डाल ही देता है, मौका खोजता है। आप भी बड़े नेता हैं, सेकुलर वाला राग अलापने लगते हैं, हिंदू अच्छा है, मुसलमान अच्छा है। हिंदू है अच्छा, बीजेपी कितना कहाँ नहीं चाहता है कि बवाल हो, मगर इस देश का हिंदू इतना अच्छा है मेरा कि देश में कभी भी हिंदू मुसलमान का तफरका नहीं होगा। थोड़ा मतलब जहाँ होगा वहाँ उसको मिलाकर फायदा होगा। ये सब आज जो बड़ा फायदा होगा नहीं होगा, मगर जिसने कुर्बानी दिया उसका आज नाम उजागर हुआ, अमर रहे। उसके पुरजों का अगर कोई होंगे तो देख करके खुश होगा कि मेरे परिवार का सम्मान दिवस मनाया गया है। आज जैसे यूसुफ मेहर अली के नाम पे आज संविधान दिवस आप लोगों ने मनाया, तो हर साल इसी तरह सम्मानित किया जाएगा। और जो इनको जो सम्मान मिलना चाहिए भारत में, जो आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान मिला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यादव को सम्मान मिला है, तो क्या एक मुसलमान माइनॉरिटी के एक स्वतंत्रता सेनानी को वो सम्मान मिलेगा? देखिए, हम अपने पार्टी के मीटिंग में अपने अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहेंगे कि प्रखंड अध्यक्ष पर यूसुफ मेहर साहब का प्रोग्राम करा करके इनको सम्मानित किया जाए। पूरे भारत में हो, पूरा बिहार में प्रखंड स्तर पर स्टेट लेवल पे होना एकदम होगा। और मुझे यकीन है कि होगा। मैं मांग भी करता हूं कि इसको प्रखंड स्तर पर भी यूसुफ मेहर साहब का सम्मान दिवस मनाया जाए। चलिए, हमारे साथ में देखिए कौसर खान साहब हैं, जो कि राजद के वरिष्ठ नेता हैं, और जिन्होंने कहा कि जैसे अभी यूसुफ मेहर अली संविधान दिवस के रूप में उनको याद किया जा रहा था, और
आज बिहार में खासकर पटना राजधानी में पॉलिटिकल पार्टियों का जो एक उत्सव सा माहौल देखा गया है, खासकर जनता दल यूनाइटेड जहां एक तरफ भीम संवाद कर रही थी, वहीं लोजपा के द्वारा भी बहुत सारे लोगों ने आज विलय किया है, बहुत सारे लोग जुड़े हैं लोजपा के साथ में। और आज राजद की तरफ से भी एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया है और आज CPI-ML की तरफ से भी प्रोग्राम रखा गया है। तो देखना होगा कि ये जो यूसुफ मेहर अली को याद करना क्या सिर्फ एक राजनीति है, मुसलमानों के नाम पे एक जो राजनीति शुरू से चली आ रही है, मुसलमानों को आगे करके मुसलमानों के नाम पर जो एक जो राजनीति बहुत सारी पार्टियां जो करती चली आ रही है, क्या ये भी एक राजनीति स्टंट है? 26 नवंबर जो संविधान दिवस के रूप में यूसुफ मेहर अली को आज याद किया जा रहा है, क्या ये सिलसिला जो याद करने का है, जो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए भारत में, जो आज तक शायद नहीं मिल पाया है, आज वो गुमनामी के अंधेरे में कहीं गुम से हो गए हैं, मगर आज राजद की तरफ से उन्हें याद किया गया है, उन्हें सम्मान दिया गया है। ये बड़ी बात है और आने वाले वक्त में जो 2024 और 25 में देखना होगा कि माइनॉरिटीज़ के लिए कितने पार्टियां, कितने लोग बिहार में खड़े होते हैं और माइनॉरिटीज़ को जो हक मिलना चाहिए बिहार में वो मिल पाता है नहीं मिल पाता है। आने वाले चुनाव में देखा जाएगा, आने वाले वक्त में देखा जाएगा। धन्यवाद।